आप सभी का स्वागत है तथागत एडू जोन पर। यूपी पीसीएस प्री 2025 की जो हमारी संपूर्ण समाधान श्रृंखला है, उसका आज ये नवा लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम विज्ञान के भाग के तहत रसायन विज्ञान वाला जो पोर्शन है उसको देखेंगे। इसमें जो यूपी पीसीएस प्री आरओ और बीपीएससी या अदर एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर किए गए हैं। ये लेक्चर जो है पेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप हमारा यूट्यूब पर तथागत एडू जोन नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आती रहे आपके पास। तो इसमें पहला देखते हैं, आवर्त सारणी में आवर्त एवं वर्गों की तुलनात्मक विशेषताएं दी गई हैं। इसमें तो गुण या विशेषताएं क्या है, आवर्त या पीरियड क्या है और किस वर्ग में रखा गया है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है बाएं से दाएं जाने पर एक से बढ़कर के 8 तक हो जाते हैं, और वर्ग में जाएगा तो ग्रुप में एक वर्ग के सभी तत्वों के समान रहते हैं जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। फिर संयोजकता जो है बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटकर 0 रह जाती है। इसमें वर्ग में है जो एक वर्ग के सभी तत्वों की समान होती है। ये बीपीएससी और पेट में ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यूपी पीसीएस में इतना डीप में मतलब इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता है। फिर परमाणु त्रिज्या जो है बाएं से दाएं जाने पर घटती है इसमें आवर्त में, और वर्ग में देखें तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। धात्विक गुण देखें तो बाएं से दाएं जाने पर घटता है आवर्त में, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। आयनन विभव जो है बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है आवर्त में, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में बढ़ती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। विद्युत ऋणात्मकता जो है ये बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में घटती है। आक्सीय कारक जो गुण होता है ये बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में घटता है। फिर अपचायक गुण जो है बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में ये घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर इसमें वर्ग में ये बढ़ता है। तो ये वाले जो महत्वपूर्ण आवर्त सारणी से रिलेटेड कुछ तुलनात्मक तथ्य थे वो दिए गए थे। इसमें फिर अगला देखें, कक्षीय संकरण दिया गया है प्रमुख प्रकार। जो आवर्त सारणी है उसमें जो पहली कक्षा है एसपी संकरण है या रेखीय आकृति का होता है, एसपी स्क्वायर संकरण या त्रिकोणीय आकृति का होता है, एसपी क्यूब जो है संकरण या चतुष्कोणीय पिरामिडीय आकार का होता है। फिर एसपी थ्री डी जो है संस्करण संकरण या त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। एसपी क्यूब डी स्क्वायर जो है संकरण या अष्टफलकीय आकृति का होता है। फिर भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है, तो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ भी बनता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है, यानी कि इसको ट्रांसफरेबल है, और यह स्थायी परिवर्तन जो रासायनिक परिवर्तन है। फिर जो भौतिक परिवर्तन है यह आसानी से उत्क्रमणीय है, यानी कि फिर से उसी अवस्था में पुरानी अवस्था में लाया जा सकता है। यह प्रायः अनुत्क्रमणीय है, मतलब रासायनिक परिवर्तन जो एक बार अगर कोई नया पदार्थ बन गया तो दोबारा वो फिर से मूल पदार्थ में नहीं चेंज होगा। इसमें मतलब सामान्यता की बात कही गई है। फिर इसमें प्रायः अत्यंत अल्प मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है। रासायनिक में उसमें देखें तो इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है, इसमें भी यही बात कही गई। फिर भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नहीं परिवर्तित होता है, और रासायनिक परिवर्तन में देखें तो पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो परिवर्तित हो जाता है। नोट क्या है, तो पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो MgOH2 का प्रयोग किया जाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर प्रमुख लवण एवं उनके रासायनिक नाम तथा उपयोग दिए गए हैं। तो इसमें पहला देखें, लवण दिया गया है, रासायनिक नाम क्या है, उपयोग क्या है। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड है, NaCl खाने आचार के परिरक्षण तथा मांस एवं मछली के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। धावन सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है इसको। कपड़े धोने में, कांच के उपयोग में, कास्टिक सोडा व मार्जक चूर्ण बनाने में प्रयोग किया जाता है। खाने वाला सोडा जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है इसको, NaHCO3 जो है। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग रहता है, धावन सोडा और खाने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इस तरीके से। तो इसका जो खाने वाले सोडे का यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, अग्निशमक तथा पेट की अम्लीयता को कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है फिटकरी। तो ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम है, K2SO4 L2SO4 S2 एसओ का 4 होल थ्राइस इंटू 24H2O जो है इसका रासायनिक नाम है। इसका यूज क्या है, रंगाई कटे हुए स्थान से रक्त का रिसाव रोकने एवं फिर पानी को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। सोरा जो है ये पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इसका रासायनिक नाम है, बारूद बनाने एवं उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नीला तोता जो है कॉपर सल्फेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। रासायनिक इसका नाम है CuSO4 इंटू 5H2O जो इसका रासायनिक सूत्र भी है। कवकनाशी, विद्युत लेपन, रंगाई व छपाई में प्रयोग किया जाता है। कुछ प्राकृतिक अम्ल दिए गए हैं, जिसमें सेब जो है, सेब में मैलिक अम्ल होता है। उसका चींटी का डंक एवं बिच्छू का डंक में क्या होता है, तो मेथेनॉइक या फॉर्मिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन कई बार मतलब कई क्या बहुत बार पूछे गए हैं।
सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, दही जो खट्टा दूध होता है इसमें लैक्टिक अम्ल होता है, अंगूर एवं इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, नारंगी, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, आंवला सिट्रस फल में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन सी इसमें पाई जाती है आंवला वगैरह में। अगला देखें तो साधारण जल तथा भारी जल का तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। तो उसमें गुण दिया गया है H2O और D2O का क्या गुण है। एसटीपी पर घनत्व जो है H2O यानी कि साधारण जल का क्या है तो 0.9982, उसका D2O का जो है 1.10156 है। हिमांक की बात करें तो साधारण जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। D2O यानी कि भारी जल का जो है वो 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है साधारण जल का, और जो D2O का है 101.42 डिग्री सेल्सियस होता है। अधिकतम घनत्व जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है जो साधारण जल है। उसके बाद में 11.6 डिग्री सेल्सियस पर जो भारी जल है उसका जो अधिकतम घनत्व होता है। प्रमुख धातुएं उनके अयस्क दिए गए हैं। तो धातु है जो बिस्मथ बिस्मिथ बिस्मिथनाइट है, इसका अयस्क। तांबा का जो है कॉपर का एजुराइट है, कॉपर पायराइट है, कैल्कोपायराइट है, कैल्कोसाइट है, क्यूप्राइट है। तो क्यूप्राइट कई बार पूछा गया है। कैल्शियम का अयस्क कौन कौन से हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन भी इसको कहते हैं, जिप्सम है, फ्लोस्पार फ्लोस्पार है, फिर फास्फोराइट है, कैडमियम का ग्रेनोकाइट है, एंटीमनी का स्टिबनाइट है, कोबाल्ट का स्मेल्टाइट है, क्रोमियम का क्रोमाइट है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, कोरंडम है और डायस्पोर है। तो एल्यूमिनियम के भी जो ये अयस्क है ये भी कई बार पूछे गए हैं। सोडियम के है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम नाइट्रेट है, बोरक्स है। टिन का कैसिटेराइट है, सोना का सिल्वेनाइट है, काल्वेराइट है, चांदी का जो है नेटिव सिल्वर अर्जेंटाइन है, फिर क्लोराजी क्लोराजीराइट है। उसके बाद में जस्ता का स्फेलेराइट है, जिंक ब्लेंड है, फ्रैंकलिनाइट है और कैलामाइन है। तो जस्ते का जो क्या है कैलामाइन है। निकल जो है इसका है मिलेराइट। उसके आगे देखें तो पोटेशियम का पोटेशियम क्लोराइड है, फिर पोटेशियम कार्बोनेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, बेरियम का बेराइट है, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, कॉनलाइट है, एप्सम सॉल्ट है, फिर मरकरी का सिनेबार है जो पारा है, मैग्नीज का पायरोलुसाइट है, फिर लोहे का है मैग्नेसाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, लाइमोनाइट या और सिडेराइट। तो चार इसके हैं। आयरन पाइराइट भी है। फिर यूरेनियम का जो है वो पिंच ब्लेड है, यूरेनाइट यूरेनिनाइट बोला जाता है इसको, कार्नोनाइट। उसके बाद में लेड का जो है ये गैलेना है। प्रमुख मिश्र धातु एवं उनका संगठन दिया गया है। तो पीतल में है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं और अभी भी मतलब हर बार आते हैं इनमें से किसी न किसी एक से। पीतल का जो है संगठन क्या है तो 70% तांबा है और जिंक जो है ये 30% है। गन मेटल में 88% तांबा है, 2% जिंक है और 10% टिन है। स्टेनलेस स्टील में आयरन 89.4% है, क्रोमियम 10% है, मैग्नीज जो है 0.35% है, कार्बन 2.5% है। मुड्स जो धातु है उसमें तांबा 60% है और जस्ता जो है वो 40% है। डच धातु में तांबा 80% है और जस्ता 20% है। जर्मन सिल्वर में तांबा 51% है, निकल 19% है और जिंक 30% है। इसमें जर्मन नहीं है, मतलब जो सिल्वर है वो बिल्कुल नहीं है। तो कांसा में तांबा है और टिन है। अच्छा, ये पीतल दिया गया है और कांसा दिया गया है। कांसा को ब्रोंज बोलते हैं और इसको पीतल को ब्रॉस बोलते हैं। तो ब्रोंज में जो है तांबा है यानी कि तांबा है, उसके बाद में टिन है, एसन है और उसके बाद में Cu और एसन है। उसके बाद जो इसमें पीतल में है Cu प्लस Zn है, जिंक है। तो जो ब्रॉस है उसमें जिंक है और जो ब्रॉन्ज है उसमें क्या है तो ये तांबा है प्लस एसन है। इस तरीके से मतलब कन्फ्यूजन भी होता है कई बार क्या क्या है, तो याद रख लीजिए आप लोग। मैग्नीलियम जो है एल्यूमिनियम में 95% इसमें एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम 5% है। फिर ड्यूरेलिमिन में एल्यूमिनियम 95% है, तांबा 4% है, मैग्नीज 0.5% है, मैग्नीशियम जो है ये 0.5% है। नाइक्रोम जो होता है इसमें लोहा जो है निकेल है, लोहा है, क्रोमियम है तथा मैग्नीज है। टाका है जो सोल्डर ये जो जोड़े बिल्डिंग के में काम आता है, शीशा 63% है, टिन जो है 37% है। टाइप मेटल जो है शीशा 81% है, एंटीमनी 16% है, टिन जो है इसमें 13% है, नहीं 3% है। उसका आगे देखें तो धातु एवं उनके यौगिकों का उपयोग दिया गया है। तो धातु दी गई है और उसका उपयोग दिया गया है। पारा का उपयोग किसमें होता है थर्मामीटर बनाने में, अमलगम में, सिंदूर बनाने में। मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 जो है कैलेमेल के निर्माण और कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये बाइकार्बोनेट
क्या है, तो अग्निशामक यंत्र और बेकरी उद्योग तथा प्रतिकारक प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाइकार्बोनेट ये खाने वाला सोडा है। मैग्नीशियम ये फ्लैश बल्ब और धातु मिश्रण बनाने में मैग्नीशियम कार्बोनेट का MgCO3 जो है दंत मंजन, दवा और जिप्सम साल्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये चीनी उद्योग में शीरे के से चीनी तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 रुई की सजावट में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम का प्रयोग पेट्रोलियम से सल्फर हटाने और अभिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO ब्लीचिंग पाउडर बनाने में गारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है टूथपेस्ट बनाने में, चूना बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जिप्सम जो है अमोनियम सल्फेट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में और सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है जिप्सम का। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये CaSO4 होल्टाइज जो है H2O जो है मूर्ति बनाने में, अस्थि चिकित्सा में, पट्टी बांधने में जो किया जाता है, प्लास्टर जो बांधा जाता है उसमें। फिर ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 कीटाणुनाशक के रूप में और कागज तथा कपड़ों के विरंजन में प्रयोग किया जाता है। कॉपर जो है बिजली का तार और पीतल बनाने में प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट या नीला तोता इसको कहा जाता है। विद्युत सेलों के निर्माण में कीटाणुनाशक के रूप में, कॉपर के शुद्धिकरण में तथा रंग रंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है CuO पेट्रोलियम के शुद्धिकरण और ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड जो है Cu2O लाल कांच के निर्माण और कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन जो है ये मस्टर्ड गैस के बनाई जाती है इसी से। टिंचर जो है फिर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है। ब्रोमीन जो है ये ब्लीचिंग पाउडर जो है पानी को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन क्या है, औषधि निर्माण में प्रयोग किया जाता है। टिंचर बनाने में किया जाता है। ये टिंचर से जो घाव था उसकी सफाई की जाती थी। रंग उद्योग में प्रयोग किया जाता है और प्रतिकारक के रूप में। आयोडीन जो है ये रंग उद्योग में प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक तथा टिंचर आयोडीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। धातु दिया गया, फिर यौगिक जो है उनका और उपयोग दिया गया है। तो सल्फर जो है, सल्फर का यूज क्या होता है, औषधि निर्माण में, कीटाणुनाशक के रूप में तथा बारूद निर्माण में प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस जो है श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने में प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस का दिया सलाई के निर्माण में तथा फास्फोरस ब्रांच बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग है अमोनिया उत्पादन में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। भारी जल D2O जो है न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं के लिए और ड्यूरेडेंट जो यौगिक के निर्माण तथा न्यूट्रॉन बंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है D2O जो है। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl ये अम्लराज भी इसको कहा जाता है। क्लोरीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंग बनाने में, क्लोराइड लवण बनाने के में ये प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4 ये स्टोरेज बैटरी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। उर्वरक उत्पादन में किया जाता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, रंग उत्पादन तथा प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे अमोनिया दिया गया है, तो ये रेयान बनाने में, आइस फैक्ट्री में और प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है N2O। प्रोड्यूसर गैस जो है CO+N2 भट्टी को गर्म करने, सस्ते ईंधन और धातु निष्कर्षण में प्रयोग की जाती है। वाटर गैस CO+H2 यह निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में, वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। फिर फिटकरी जो है इसका औषधि निर्माण, चमड़ा उद्योग, जल को शुद्ध करने और कपड़ों की रंगाई करने में प्रयोग किया जाता है। जिंक का प्रयोग जो है बैटरी बनाने और हाइड्रोजन बनाने में प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का जेडोनो जो है ये मलहम बनाने में तथा पोर्सेलिन में चमक लाने में प्रयोग किया जाता है। फिर है जिंक सल्फाइड जो है श्वेत पिगमेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। फेरस ऑक्साइड जो है फेरस लवणों के निर्माण और हरा कांच बनाने में प्रयोग किया जाता है। फेरस ऑक्साइड जो है फेरिक ऑक्साइड फेरिक लवणों के निर्माण तथा जेवरात पॉलिश करने में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है ये फोटोग्राफी में प्रयोग की जाती है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक बनाने में। फिर मोनो पोटेशियम टार्टरेट जो है ये बेकरी जो टार्टरेट यानी कि टाटरी जो होता है ये बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखेंगे तो रासायनिक पदार्थों के व्यावसायिक नाम तथा रासायनिक नाम एवं सूत्र दिए गए हैं। तो व्यावसायिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, सूत्र क्या है। तो धावन का सोडा, धोने का सोडा जो इसका व्यापारिक नाम है। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, सूत्र है Na2CO3। फिर बेकिंग सोडा या खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, सूत्र है NaHCO3। कॉस्टिक सोडा जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है, NaOH नाम है सूत्र है इसका। फिर साधारण नमक जो है सोडियम क्लोराइड है, इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। फिर विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। उसके बाद में CaOCl2 K2SO4 जिसका रासायनिक सूत्र है। फिटकरी का नाम है
पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 का होल ट्वाइस 2024 H2O है। शुष्क बर्फ जो है ये ड्राई आइस, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 इसका जो नाम है ठोस रूप में होती है। फिर मार्स गैस या गोबर गैस जो है ये मीथेन, इसका रासायनिक नाम है, मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं। CH4 जो है इसका रासायनिक सूत्र है। मूर्खों का सोना यानी कि फूल्स गोल्ड आयरन पायराइड होता है, इसमें आयरन सल्फाइड भी इसको कहा जाता है, रासायनिक नाम FeS होता है ये रासायनिक सूत्र इसका। रेड लेड जो है ट्राई प्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड जो है Pb3O4 होता है रेड लेड। फिर चूने का पानी बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। फिर बिना बुझा चूना जो है बिना बुझा हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्विक लाइम कहा जाता है इसको, CO जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होती है, CaSO4 चूने का पत्थर जो है लाइम स्टोन या चाक कहलाता है, तो इसका व्यापारिक नाम है। फिर रासायनिक नाम जो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, रासायनिक सूत्र है CaCO3 है। फिर हीर जो हरा कशीस है ये फेरस सल्फेट रासायनिक नाम इसका है। रासायनिक सूत्र क्या है तो FeSO4 × 7H2O। नीला तोता कॉपर सल्फेट कहा जाता है इसका रासायनिक नाम। CuSO4 × 25H2O जो है इसका रासायनिक सूत्र है। सुहागा जो है ये बोरेक्स कहा जाता है इसका रासायनिक सूत्र, Na2B4O7 × 10H2O। फिर नौसादर ये अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है इसको, NH4Cl। नौसादर जो है नीला तोता भी इसको कहते हैं। फिर रासायनिक पदार्थ और उनके प्रतिकारक प्राकृतिक स्रोत दिए गए। तो रासायनिक पदार्थ और प्राकृतिक स्रोत क्या है तो कैसीन प्रोटीन का प्राकृतिक स्रोत दूध और पनीर है। निकोटीन का तंबाकू है। कैफीन का चाय, कॉफ़ी, कोको, चॉकलेट है। फार्मिक अम्ल का चींटी है। बिच्छू के डंक में विष जो पाया जाता है उसमें फार्मिक अम्ल होता है। कांच का रंग एवं धातुओं के यौगिक दिए गए हैं। तो कांच के रंग धातुओं के यौगिक कौन है? गहरा नीला रंग जो है कोबाल्ट ऑक्साइड से पाया जाता है। गहरा लाल रंग क्यूप्रस ऑक्साइड से बनता है। नारंगी रंग सिलेनियम ऑक्साइड से। पीला जो है कैडमियम सल्फाइड से। भूरा फेरिक ऑक्साइड से। हरा जो है फेरस ऑक्साइड से बनाया जाता है। फिर अगला है विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान दिए गए हैं। तो गोबर के उपले से कितना एनर्जी प्राप्त होती है, किलोग्राम जूल प्रति केजी में प्राप्त होती है। तो 6000 से लेकर 8000 जूल जो है किलो जूल प्रति किलोग्राम में प्राप्त होती है। फिर लकड़ी जो है 17000 से लेकर के 22000 किलो जूल प्रति किलोग्राम में प्राप्त होती है। जो ऊर्जा जो कोयला है, कोयला में 25000 से लेकर 33000 किलो जूल प्रति किलोग्राम में प्राप्त होती है। पेट्रोल से 45000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। मिट्टी के तेल से 45000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। डीजल से 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम से। मीथेन में 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम से। CNG में 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम से प्राप्त होती है ऊर्जा। LPG से 55,000 किलो जूल ऊर्जा प्रति किलोग्राम से प्राप्त होती है। जैव गैस है इसमें 35,000 से 40,000 किलो जूल ऊर्जा जो है ये प्रति किलोग्राम से प्राप्त होती है। हाइड्रोजन में 1.5 लाख जो ऊर्जा है किलो जूल ऊर्जा जो है ये प्रति किलोग्राम से प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन से ही प्राप्त होती है। फिर आगे देखेंगे तो भार एवं द्रव्यमान में अंतर क्या है, तो भार दिया है, द्रव्यमान दिया है। पृथ्वी का आकर्षण बल है, जो भार है पृथ्वी का आकर्षण बल है। द्रव्यमान जो है वस्तु या पदार्थ का परिमाण है। भार का मात्रक, इसका मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है ग्राम या किलोग्राम होता है। यह एक सदिश राशि है, तो भार सदिश राशि है और द्रव्यमान जो है ये अदिश राशि है। भार जो है वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा। जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है, मतलब बिना बदलता नहीं है। फिर दिया है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल दी गई है। माध्यम दिया गया है, प्रकाश की चाल दी गई है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ है। हीरा में प्रकाश की चाल कितनी है? 1.24 × 10⁸ है। आगे देखेंगे तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल दी गई है। तो प्रकाश की चाल थी, अब ध्वनि की चाल देख लेते हैं। इसमें 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि की चाल है वो 331 मीटर प्रति सेकंड है। वायु में जब 22 डिग्री सेल्सियस पर जो है 344 मीटर प्रति सेकंड है। हाइड्रोजन में 25 डिग्री सेल्सियस पर 1284 मीटर प्रति सेकंड है। समुद्री जल 25 डिग्री सेल्सियस पर रहे तो 1531 मीटर प्रति सेकंड है। एल्यूमिनियम में 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर एल्यूमिनियम गर्म हो तो वह उसमें 6420 मीटर प्रति सेकंड जो है ध्वनि की चाल है, सबसे ज़्यादा इसी में है। फिर लोहा 25 डिग्री सेल्सियस पर 5950 मीटर प्रति सेकंड है। और स्टील में 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टील अगर गर्म हो तो उसमें 5960 मीटर प्रति सेकंड है। इस तरीके से दिया गया। प्रमुख वैज्ञानिक उनका प्रयोग दिया गया है, योगदान। तो आर्किमिडीज जो है इन्होंने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया है। प्रिंसिपल ऑफ
बाविंसी जो है तोलक का नियम नियम दिया है इन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ लेवर, ये यूनान के थे। गलीलियो गलीली, ये जड़त्व का नियम दिया था। लॉ ऑफ इनर्शिया, ये इटली के थे। क्रिश्चियन हाइगेंस जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत इन्होंने दिया था, हॉलैंड के थे ये। आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम इन्होंने दिया था, गति के नियम दिए थे। परावर्ती दूरदर्शक दिया था, तो ये इंग्लैंड के थे। माइकल फैराडे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम इन्होंने बताया था, ये भी इंग्लैंड के थे। फिर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत इन्होंने दिया था। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इंग्लैंड के हैं ये भी। हेनरिक रिडोल्फ हर्ट्ज जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगें इन्होंने खोजी थी, जर्मनी के थे। जगदीश चंद्र बोस अति लघु रेडियो तरंगें इन्होंने बताया था, ये भारत के थे। डब्ल्यू सी रोएंटजन जो है एक्स किरणों की खोज की थी, जर्मनी के थे। जे जे टॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इंग्लैंड के थे। मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी जो है ये रेडियम तथा पोलेनियम और की खोज की थी इन्होंने। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन किया था, ये पोलैंड की थी। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का विश्लेषण किया था। सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन्होंने दिया था। ये सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके प्रसार के बारे में बताता है। फिर विक्टर फ्रांसिस हैस जो है ये कॉस्मिक किरणों का इन्होंने खोज की थी, ये ऑस्ट्रिया के थे। और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे जो मूल रूप के जर्मनी के थे, लेकिन बाद में अमेरिकी नागरिकता इन्होंने ले ली थी। फिर आर ए मिल्कन जो है इलेक्ट्रॉन आवेश की माप की थी, अमेरिका के थे ये। अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु का नाभिकीय निर्देश दिया था इन्होंने, न्यूजीलैंड के थे। नील बोर जो है हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम मॉडल दिया था, ये डेनमार्क के थे। अगले चंद्रशेखर वेंकटरमन, अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, ये भारत के थे। लुइस विक्टर द ब्रागली, ये द्रव की तरंग प्रकृति बताई थी इन्होंने, फ्रांस के थे। मेघनाथ साहा जो हैं ये तापिक आयनन का इन्होंने बताया था, भारत के थे। सत्येंद्रनाथ बोस क्वांटम सांख्यिकी बताई थी, भारत के थे। वाल्फैंग पॉली जो है ये अपवर्जन का नियम दिया था इन्होंने, ऑस्ट्रिया के थे। एनरिको फर्मी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया बताई थी, तो अभी इटली के थे। वर्नर हेजनबर्ग जो है क्वांटम यांत्रिकी अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, ये भी जर्मनी के थे। फिर पॉल डिराक जो है अपेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया था इन्होंने, क्वांटम सांख्यिकी, तो इंग्लैंड के थे ये भी। एडविन हबल जो थे ये प्रसारी विश्व की परिकल्पना इन्होंने दी थी, अमेरिका के थे। हबल टेलीस्कोप जो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस जो है साइक्लोट्रॉन जो है ये अमेरिका के, इन्होंने साइक्लोट्रॉन की खोज की थी, अमेरिका के थे। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की थी, इंग्लैंड के थे। फिर हिडेकी युकावा जो है नाभिकीय बलों का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जापान के थे। फिर होमी जहांगीर भाभा भारतीय थे। कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम इन्होंने खोजा था, भारत के थे। उसके बाद लेव डेविडोविक लैंडो जो है संग्रहित द्रव्य सिद्धांत समझाया था, रूस के थे ये। और द्रव हीलियम की भी खोज की थी। फिर एस चंद्रशेखर जो है ये चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना तथा विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया था, ये भारत के थे। उसके बाद में जॉन बॉर्डिन जो है ये ट्रांजिस्टर अतिचालकता जो सिद्धांत है इन्होंने दिया था, अमेरिका के थे। उसके बाद में सी एच टाउन्स जो है ये मेजर और लेजर है, अमेरिका के थे। अब्दुल सलाम जो है ये अब्दुल तथा दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं का एकीकरण इन्होंने समझाया था, ये पाकिस्तान के थे। फिर आगे विभिन्न सिद्धांत पर आधारित प्रौद्योगिकी दी गई, तो प्रौद्योगिकी दी गई, सिद्धांत दिया है। भाप इंजन जो है ये ऊष्मागतिकी के नियम से संचालित होता है। नाभिकीय रिएक्टर जो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया है उसके द्वारा नाभिकीय रिएक्टर बनाए जाते हैं। रेडियो तथा टेलीविजन जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण, संसूचन सिद्धांत पर आधारित है। कंप्यूटर है अंकीय तर्क पर आधारित है, डिजिटल लॉजिक पर। फिर अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन अति चालकता के सिद्धांत पर आधारित है। लेजर जो है ये विकिरणों के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन समष्टि प्रतिलोमन पर आधारित है। रॉकेट नोजल जो है ये न्यूटन का गति का जो नियम है उसके सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनित जो है ये इलेक्ट्रिक बैटरी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जल विद्युत शक्ति गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण पर आधारित है। वायुयान जो है ये तरल गतिकी में बर्नौली का सिद्धांत जो है उसके आधार पर आधारित है। कण त्वरित जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों पर में आवेशित कणों के गति के आधार पर है, ये सिद्धांत दिया गया था। फिर सोनार जो है परासर तरंगों का परावर्तन पर आधारित है। फिर प्रकाशिक रेसे जो है ये क्या है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। अपरावर्ती आवरण जो है ये तनु फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण पर आधारित है। फिर सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। संलयन परीक्षण रिएक्टर जो है ये टोकामेक कहा जाता है इसको, प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध के आधार पर ये बनाया गया है। बृहद मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो है कॉस्मिक रेडियो किरणों का संसूचन करते हैं। फिर बोस आइंस्टीन दाब जो है लेजर पुंजों तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा
प्रभावों का ग्रहण तथा शीतलन करते हैं। फिर दे रहा है आगे, कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। तो कोलाइड्स जो है, एरोसोल जो होता है ये कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, स्वचालित वाहन तथा का नितार। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए कि ये किससे किससे बनते हैं। तो एरोसोल जो बनता है ये बनता है या एरोसोल के उदाहरण कौन कौन, कोहरा जो है एरोसोल है, बादल, कुहासा, धुआं, स्वचालित वाहन का नितार जो है, एग्जॉस्ट जो है उस फोम क्या है, तो शेविंग क्रीम से को कहते हैं। इमल्शन जो है दूध है, तो इमल्शन का उदाहरण क्या है, दूध है। फेस क्रीम है, ये लगाई जाती है। जो सोल जो है ये मैग्नीशियम मिल्क है और कीचड़ है। फोम रबड़ और स्पंज भी है। जैम जो जेल जो है जेली है, पनीर है, मक्खन है। ठोस क्या है, तो रंगीन पत्थर है, रंगीन रत्न पत्थर है, दूध या कांच है। उसके बाद कुछ दिया गया है, कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं, उनके अवयव तथा उनका उपयोग क्या है। तो मिश्र धातु दी गई है, अवयव दिया गया है और इसका उपयोग क्या है। पीतल जो है ये काहे में यूज होता है, तांबा और जिंक बनाने में यूज होता है। Cu प्लस Zn जो जिंक है, देखेंगे तो तांबा पीतल जो है, पीतल में क्या क्या होता है, तांबा है प्लस जिंक है, तो Cu प्लस Zn है। ब्रॉस, इसीलिए देखो ब्रॉस में Zn है, और जहाँ पर जो ब्रॉन्ज रहेगा उसमें क्या रहेगा, ये टिन रहेगा। तो बर्तन तथा सजावटी सामान बनाने में उपयोग किया जाता है ये। स्टील जो है लोहा प्लस कार्बन, तो स्टील में क्या है, लोहा प्लस कार्बन है। Fe प्लस सी परिवहन के साधनों, भवनों तथा कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में आधारभूत उद्योग का ये आधार भी है। स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन, तो लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन से मिलकर बना है। खेल का सामान बनाया जाता है। बर्तन एवं दैनिक उपयोग की चीज़ें बनाई जाती हैं। टाका जो है शोल्डर, ये शीशा प्लस टिन से मिलकर के बना है, तो जोड़ों में टाका लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कांसा जो ब्रॉन्ज है, जो हड़प्पा सभ्यता है उसको कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, तो उसमें तांबा और टिन ही यूज होता है। तो तांबा प्लस टिन मूर्तियों, जहाज तथा सिक्कों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ड्यूरालुमिन जो है एल्यूमिनियम प्लस तांबा प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज इसमें है। वायुयान तथा रसोई के सामान बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला जर्मन सिल्वर है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, तांबा होता है, निकल होता है और जिंक होता है। ये बर्तन तथा अन्य चीज़ें बनाने में प्रयोग किया जाता है। गन मेटल, ये 5 से 10% इसमें टिन होती है, 2 से 5% ये तांबा होता है, शेष मात्रा में कॉपर होता है, जेडन होता है, मतलब जिंक होती है। तो तांबा, टिन, जिंक और कॉपर मिलकर के ये बनता है क्या, गन मेटल। ये बेयरिंग बनाने में, स्टीम पाइप फिटिंग्स में, हाइड्रोलिक वाल्व आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। बेल मेटल जो होता है ये 80% का तांबा होता है और 20% इसमें टिन होती है। घंटे आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम जो है इसमें 90 से 95% एल्यूमिनियम होता है, 5 से 10% मैग्नीज होता है। रासायनिक तुला, वैज्ञानिक उपकरणों, विमान के पुर्जों आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। एल निको जो है ये एल्यूमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट एवं लोहे का मिश्रण है, तो शक्तिशाली स्थायी चुंबकों का निर्माण करने में इसी का प्रयोग किया जाता है, एल निको जो है सब। इलेक्ट्रम क्या है, तो ये मुख्यतः स्वर्ण एवं रजत, न्यूनतम 20% की मिश्र धातु, अल्प मात्रा में तांबा, प्लेटिनम आदि धातुएं भी उपस्थित होती। तो Au प्लस Ag मेडल बनाने में, आभूषणों के निर्माण में, मूर्तियों आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम जो है मुख्यतः निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है। अल्प मात्रा में लौह एवं मैग्नीज आदि भी उपस्थित होते हैं। तो Na प्लस Cr प्लस Fe प्लस Mn जो है, तो तापीय अवयवों में उपयोग किया जाता है ये। फिर ब्रिटानिया मेटल जो है ये टिन है, एंटीमनी है, तांबा है। 93% इसमें टिन है, 5% तांबा है और 2% कॉपर है। 2% कॉपर है और 5% एंटीमनी है। ये विभिन्न बर्तनों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अम्ल दिए हैं कि किसमें पाया जाता है, तो अम्ल कौन कौन सा है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू के फल, नींबू कुल के जो फल हैं सिट्रस फलों जैसे संतरा, नींबू आदि में, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी, आंवला है और सिट्रस फलों में पाया जाता है, यानी कि साइट्रिक अम्ल वाले जो फल हैं। उसके बाद में टार्टरिक अम्ल जो है इमली, अंगूर, कच्चे आम में पाया जाता है। तो आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और अंगूर और इमली में भी यही पाया जाता है। फिर क्षारक का नाम दिया गया है और किसमें पाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने में प्रयोग किया जाता है। अच्छा नहीं, मार्जक, उपयुक्त मार्जक है ये। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये साबुन में यूज होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दूधिया मैग्नीशियम भी होता है, इसको मिल का मैग्नीशियम भी कहा जाता है। ये संतृप्त मोने कार्बोक्सिलिक अम्लों के सूत्र और नाम दिए गए हैं। तो अम्ल का नाम है, साधारण नाम क्या है, और IUPAC जो नाम है उसके तहत क्या नाम है इसमें। तो HCOOH जो है फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, अम्ल सूत्र है। मिथनोइक अम्ल इसका जो
IUPAC नाम है इसके बाद। तो CH3COOH जो है एसिटिक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल है। उसके बाद एथनोइक अम्ल इसको IUPAC का नाम दिया है। फिर CH3CH2COOH प्रोपियोनिक अम्ल जो है ये प्रोपेनोइक अम्ल कहा जाता है। उसका C3CH2CH2COOH ब्यूटेरिक अम्ल है, ब्यूटेनोइक अम्ल IUPAC के नाम से जाना जाता है। फिर CH3 का वोल्टॉइज, फिर CHCOOH जो है आइसोब्यूटेरिक अम्ल जो है ये 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। फिर नाइट्रोजनी उर्वरकों में नाइट्रोजन की मात्रा दी गई है। तो अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन है, अमोनियम क्लोराइड में 25% नाइट्रोजन है, अमोनियम नाइट्रेट में 35% नाइट्रोजन है, कैल्शियम नाइट्रेट में 17% नाइट्रोजन है, सोडियम नाइट्रेट में 16% है, फिर कैल्शियम साइनाइड में 21% है, यूरिया में 45% है। तो कई बार पूछा गया यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 45% है। आगे देखेंगे तो फास्फेटी उर्वरकों में जो फास्फेटी उर्वरक होते हैं उनमें प्रायः फास्फेट की मात्रा दी गई। तो कितनी होती है, सुपर फास्फेट में 16 से 47% तक होती है, एमोफास में 48% होती है, बेसिक स्लैग में 15 से 25% होती है, हड्डी के चूरे में 20 से 35% होती है, रॉक फास्फेट में 25 से 30% की मध्य होती है, कैल्शियम फास्फेट में मोनो 50% तक होती है, मेटा फास्फेट में 64% होती है। फिर पोटेशियम उर्वरक जो है उनमें पोटाश की मात्रा क्या होती है, तो पोटेशियम क्लोराइड में 48 से 60% तक होती है, पोटेशियम सल्फेट में 48 से 50% की मध्य होती है, कैनिट में 12 से 16% होती है। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट में 44% तक होती है, लकड़ी की राख में या तंबाकू के डंठल में कितनी 4 से 9% तक होती है। फिर जीव विज्ञान की शाखाएं दी गई, यहाँ से जीव विज्ञान वाला जो पोर्शन है वो शुरू हो जाता है। तो जीव विज्ञान वाला जो पोर्शन है इसको हम आगे देखेंगे, यहाँ भी थोड़ा कर लेते हैं जो दिया गया है। जीव विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाएं दी गई। जूलॉजी में क्या है, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में विभिन्न प्रकार के पादपों एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी में जीवों जंतुओं एवं पादप दोनों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फिर पैलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। फिर जेनेटिक्स में जीवों की आनुवंशिक लक्षणों का तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्यविधियों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी में मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन था इस वीडियो में कवर हो गया है। ये रिवीजन तो एक तरीके से रिवीजन वीडियो भी है। आने वाले समय में जैसे जैसे फुल लेंथ वीडियो आएंगे केमिस्ट्री अदर, क्योंकि घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो है ये पीसीएस से पहले तक करा दिया जाएगा। तो तब तक के लिए ये रिवीजन के लिए भी यूज होगा। अभी क्या है, पेट के लिए और बीपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपी पीसीएस के लिए भी टाइम है, तो आप इसका रिवीजन करते रहिए और आने वाले समय में घटना चक्र पूर्वावलोकन में जो पीवाईक्यू हैं यूपी पीसीएस के वो सारे कराए जाएंगे। और अगर हो सकता है जीएस का पोर्शन वो भी कराया जाएगा। इतना करा दिया जाएगा कि जीएस में पास करने भर का आपको मटेरियल हो जाए आपके पास। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।